साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी नीड है, क्योंकि सभी को नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन है, लैक्टोज किन दो सुगरों से मिलकर बना है? लैक्टोज किन दो सुगरों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड मोनोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज। बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोज किन दो सुगरों से मिलकर बना है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, ये पार्ट 2 है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। और हाँ, एक और आपको बात बतानी थी। जो यूट्यूब पे न्यूज़ फैल रही है कि एग्ज़ाम होने वाला है या ऐसा कुछ है, अभी ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आई है। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि 4 व्यूज पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कहीं इस पेपर का कटिंग लगाते हैं, कहीं उस पेपर का कटिंग लगाते हैं, जिससे कि लोगों को भ्रमित करते हैं। तो आप लोग इसलिए बिल्कुल पहले जैसे ही ऑफिशियल आंसर की वो आएगी, ऑफिशियल नोटिस, मैं बताऊंगी आपको कि ऑफिशियल नोटिस आ गई है, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। लेकिन आप ऐसे किसी की वो जो पेपर का कटिंग लगाते हैं वो सब एडिट रहता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और बस व्यूज पाने के लिए हर एक दिन में आज मेरी उनसे बात हुई है, आज मेरी उनसे बात, ऐसा कुछ नहीं। जब भी कुछ होता है तो ऑफिशियल नोटिस आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऐसी स्थिति की पहचान करें जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। आपको ऐसी स्थिति को पहचान करना है जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए क्रोनिक रीनल फेलियर, ऑप्शन बी बर्न्स, ऑप्शन सी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन डी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें हम कम प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में रोगी को कम प्रोटीन वाला आहार लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस स्थिति में गुर्दे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण यूरिया की मात्रा रक्त प्रवाह में अपना निर्माण कार्य करती है और जिससे भूख और थकान का ह्रास हो सकता है। तो कम प्रोटीन आहार को खाने से किडनी पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए और एंड तक आप वीडियो में बने रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे। मैं सभी से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना स्कोर, टोटल क्वेश्चंस में अपना स्कोर जरूर बताएं। पृष्ठ सक्रिय कारकों के मिश्रण में क्या होता है? पृष्ठ सक्रिय कारकों में के मिश्रण में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी म्यूकस एंड क्लोराइड, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी लिपिड एंड क्लोराइड। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो पृष्ठ सक्रिय कारकों के मिश्रण में प्रोटीन और लिपिड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन एंड लिपिड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताइए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन पोषण, ऑप्शन बी नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट, ऑप्शन डी नरिशमेंट पोषाहार। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे, पोषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, नाल या प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है? आपको बताना है कि प्लेसेंटा के द्वारा जो फीटस होता है उसको किस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी दी जाती है। एक मिनट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को निष्क्रिय प्राकृतिक क्षमता पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी दी जाती है। इस प्रकार की चिकित्सा से निश्चित एंटीबॉडी को माता के रक्त के माध्यम से 1 ग्राम के रूप में भ्रूण के रक्त प्रवाह में पहुंचा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल लक्षण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लिथियम विषाक्तता की चेतावनी देता है? ऑप्शन ए निरंतर बढ़ता हुआ उत्तेजित व्यवहार, ऑप्शन बी भोजन अंतर्ग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि, ऑप्शन सी रक्तचाप में अचानक वृद्धि, ऑप्शन डी जी मितलाना व उल्टी के साथ भूख में कमी। आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल लक्षण महिला स्वास्थ्यकर्ता को लिथियम विषाक्तता की चेतावनी देता है? लिथियम विषाक्तता को लिथियम ओवरडोज भी कहा जाता है। यह तब होता है जब लिथियम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग की जाती है। इनके लक्षणों में पेट में गंभीर दर्द, उल्टी, मितली, दस्त, खूब सारा थूक आना, मांसपेशियों में आकरण, कपकपी आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए है 6 घंटे के समय अंतराल पर 1 यूनिट रक्त दे देना चाहिए, ऑप्शन बी रक्त देने के लिए आयतन नियंत्रण प्रविष्टि पंप का प्रयोग करें, ऑप्शन सी प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त दें, ऑप्शन डी प्रत्येक यूनिट रक्त के अंतरण के पश्चात तुरंत रोगी का रक्त सैंपल लें। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक रोगी को रक्त देते समय ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्त को पहले 5 से 15 मिनट के दौरान धीमी गति से दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आज जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, क्योंकि सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है या किसी में ऑन नहीं होता है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि भ्रूण के डैश से विकसित होती है। बताइए, जो जनन ग्रंथि होती है वह भ्रूण के किससे विकसित होती है? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनन ग्रंथियां भ्रूण के मेसोडर्म से विकसित होता है। मेसोडर्म से विकसित होने वाले अन्य प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। कौन से हैं? किडनी है, पेशियां हैं, रुधिर हैं, कोशिकाएं, हृदय, रुधिर तथा लसिका वाहिनियों की दीवार और स्प्लीन या प्लिया। ये सभी किससे इनका निर्माण होता है? तो मेसोडर्म से होता है। किससे? मेसोडर्म से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अदर नेम भी पूछे, यहाँ पे जनन ग्रंथि के बारे में पूछा है, कहीं आपसे किडनी पूछ ले या फिर आपसे स्प्लीन पूछ ले, तो आप नोट कर लीजिए किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं है? बताइए आप लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और लास्ट में अपना स्कोर बता के जाएंगे, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना है। आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना है, बताइए कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आनुवांशिक जानकारी की संग्रहित करने वाली संरचना, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन सी, डीएनए। डीएनए आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, रासायनिक उपचार एजेंट चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, स्टेरॉयडल थेरेपी। तो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का प्रभावशाली उपचार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य क्या होगा? एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए, सावधानी पूर्वक शिशु की पीठ को ठोकना। ऑप्शन बी, वक्ष को दबाना और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना। ऑप्शन सी, पैर को पकड़कर शिशु को उठाना। ऑप्शन डी, कोर सदस्यों को बुलाना। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहला कार्य क्या करना होगा? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्यकर्ता का पहला कार्य होना चाहिए कि वह शिशु के पैर को पकड़कर उठाए, जिससे सांस फूलने में कुछ समय आराम मिल जाए। एक नवजात शिशु में श्वसन के संकट के कारण बहुत परेशानी होती है, तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण है। पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण है। ऑप्शन ए मम्प्स, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी मीजल्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पायरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करती है, उसमें सूजन, इन्फ्लामेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उद्देश्य है। नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उद्देश्य है। द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूबॉर्न इज टू। बताइए आंसर, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है बताइए आप लोग जल्दी। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शारीरिक विकास को बढ़ाता है। बच्चा खेल में नई नई शारीरिक क्रियाओं को करता है, जिससे उसके शरीर के विभिन्न अंगों में कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से बच्चे के शरीर में शारीरिक विकास होता है, इसलिए बचपन में खेलना अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की किस प्रकार कौन सी विधि है, बताइए आप लोग। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को देख के भाग क्यों जाते हैं। क्या आपको टफ क्वेश्चन समझ में नहीं आते। इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं। और मैं देखती हूँ कि जो लोग एकदम इजी क्वेश्चन कराते हैं, जो सभी को आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे लोग टिकते हैं। उनके व्यूज इतने ज़्यादा जाते हैं, 15 के 20 के ऐसे जाते हैं, क्योंकि वो कौन से क्वेश्चन कराते हैं, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम क्या है, और इस तरह के क्वेश्चन कराते हैं। और बस वो नॉर्मल से चीज़ें पूछते हैं, प्लेसेंटा क्या है और प्रेगनेंसी कितने समय की होती। बस इस तरह के जो लोग क्वेश्चन कराते हैं, उस पर आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हैं। और जो मैं इतने मतलब टफ क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ, सर्च करके लाती हूँ, आपके लिए कंटेंट तैयार करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि इजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज का टाइम जो चल रहा है ना 2025 का, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और पेपर भी स्टेटमेंट फॉर्म में आने लगे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। समझ में सब कुछ आएगा, बस ये कि आपको लास्ट तक बने रहना। 2 क्वेश्चन करने के बाद छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता है। तो चाहे आप हों चाहे हम हों, ये सबके लिए है। तो जहाँ पे थोड़ा टफ दिया जा रहा है कंटेंट आपको, तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए। अभी मैं, क्योंकि मैंने खुद देखा ये चीज़, अगर मैं इजी क्वेश्चन डालती हूँ तो लोग देखते हैं अच्छे से लाइक करते, शेयर करते और उससे कमेंट भी करते हैं। लेकिन टफ रहता है तो आप लोग निकल लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अपने ही साथ खिलवाड़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केमिकल मेथड, रासायनिक मेथड। फोम, क्रीम, जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है, तो केमिकल विधि है, केमिकल मेथड है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है, लेकिन उस नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहते हैं या कहा जाता है।
टाइप ए डायबिटीज, ऑप्शन बी टाइप 2 डायबिटीज, ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी इंसुलिन रेसिस्टेंस सिंड्रोम। बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन कह रहा है रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उस नैदानिक मधुमेह से नीचे जो गर्भावस्था के दौरान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज। राइट आंसर ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। स्तन स्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंजेक्शन मेथर्जिन, ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी टैबलेट केबरगोलियन, ऑप्शन डी टैबलेट प्रोजेस्ट्रॉन। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो मेथर्जिन होता है यह प्रसव के बाद गर्भाशय से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए चारों मेडिसिन के बारे में, ताकि किसी भी एग्जाम मतलब उसमें पूछ सकता है कि किस मेडिसिन का क्या रोल है या क्या यूज है। तो मेथर्जिन किस लिए यूज करते हैं? प्रसव के बाद जो गर्भाशय से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि प्रसव क्रिया आसानी से हो सके। इसका भी प्रयोग प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए अन्य औषधियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। केबरगोलियन जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का अत्यधिक स्रावण होता है तो इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केबरगोलियन का प्रयोग किया जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के पर्याप्त स्राव न होने पर यह टैबलेट उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका मासिक चक्र पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ हो, अतः प्रोजेस्टेरॉन मासिक चक्र को पुनः नियमित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदिष्ट में जाती है? भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदिष्ट में जाती है? बताइए आप लोग। आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? HIV पॉजिटिव वुमेन, टिक मिकोमियम स्टैंड लिकर, मोटी मिकोमियम अभिरंजित लिकर। एटिपिकल एंड abnormal ट्रैकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र और असाधारण अनुरेखण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। उपरोक्त सभी। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदिष्ट में जाती हैं? बताइए आप लोग। आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए HIV पॉजिटिव वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जन्मजात दोष पैदा करने में सक्षम पदार्थ को जाना जाता है। जन्मजात दोष पैदा करने में सक्षम पदार्थ को जाना जाता है। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। कैंसरकारी, टेट्राजेंस, कोरियोनिक विलस, एंटीजन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है। एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए दर्द रहित योनि रक्तस्राव, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑप्शन बी डल लो बैक पेन, धीमा निचले कमर का दर्द। ऑप्शन सी यूट्राइन टिटैनी। ऑप्शन डी एपिगैस्ट्रिक पेन।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। प्लेसेंटा वह अंग है जिनके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर से माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है और जिसमें भ्रूण की वृद्धि होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने से समय को गैस की कितनी ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए 20 ml, ऑप्शन बी 25 ml, ऑप्शन सी 30 ml, ऑप्शन डी 50 ml। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। जब कोई मरीज मुंह के रास्ते भोजन लेने में असमर्थ होता है तो उसे ट्यूब से भोजन दिया जाता है। इस भोजन में गैस्ट्रिक कंटेंट 50 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना OTC के एंटासिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस पर थी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी में किस अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु OTC एंटासिड का सेवन कर रही है और वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस पे है, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी में हाइपर मैग्नीसिया अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा। क्वेश्चन कह रहा है, खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। DPT वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस एंटीटॉक्सिन या टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, टेटनस हीमोग्लोबुलिन, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। शीतल स्पंजिंग देने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए। कोल्ड स्पंजिंग देने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो वाटर होता है उसमें उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बताइए आप लोग आंसर कीजिए। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है। उदकमेह या डायबिटीज इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको ही पढ़ना है और आंसर भी आपको ही करना है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से करेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन की कमी, राइट आंसर ऑप्शन सी, इंसुलिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वायरस जो डेंगू का कारण बनता है वो कौन सा वायरस है जो डेंगू का कारण बनता है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग।
डेंगू फ्लेवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। या एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। इसमें हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। तो डेंगू का जो अदर नेम है उसे क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। याद रखिएगा, पूछ लेते हैं इसका अदर नेम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो कौन सी ऐसा है जो अस्थमा का लक्षण या संकेत नहीं है, उसे आपको फाइंड करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई, फीवर, वीजिंग, चेस्ट पेन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में सभी लक्षण और संकेत अस्थमा के हैं जो इस प्रकार: सांस लेने में कठिनाई होना, छाती में दर्द या चेस्ट पेन, घबराहट, चिंता, सीने में जकड़न, भोजन का संक्रमित होना। नहीं, ये नहीं होगा। सांस तेज चलना, बलगम के साथ खांसी का आना। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या है आंसर? क्या? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीवर। फीवर नहीं है, जो अस्थमा का जो लक्षण है वो फीवर नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? किसी रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। किसी रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? इंज्यूरियम या धमनी विफार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पर कहीं भी, पेड कोर्स में मिलेंगे, फ्री नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, किस वर्णक की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है? किसकी कमी से जो ह्यूमन हेयर है वो उनका रंग सफ़ेद हो जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेलानिन वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। मेलानिन का निर्माण मेलानोसाइट्स द्वारा होता है। यह त्वचा की ऊपरी सतह पर होती है। इसमें बालों के रोम के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन फॉर, निष्क्रिय प्रतिरक्षण किस लिए किया जाता है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, एंट्रिक फीवर, इसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। निष्क्रिय प्रतिरक्षण किस लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, डिप्थीरिया के। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, घातक स्तन कैंसर है। घातक स्तन कैंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है घातक स्तन कैंसर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अस्थि क्षरण की एक सामान्य समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की एक सामान्य समस्या है, कौन सी है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद सर्वाधिक सामान्य और या पुरुषों में भी विकसित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है आइसोलेशन इज यूजफुल फॉर, किसके लिए आइसोलेशन उपयोगी है? आइसोलेशन किसके लिए उपयोगी है? पृथक्करण, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पोलियोमाइलाइटिस। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग के अलावा घरेलू उपचार में पूर्ण बिस्तर पर आराम, नियमित और स्वस्थ भोजन, पानी का सेवन शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। इसके लिए कौन सा चेकअप होता है? बिडॉल टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट? प्राथमिक चिकित्सा क्या है बताइए आप लोग? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, या बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT की आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? बताइए आप लोग। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT की आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है DPT से सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। DPT का अर्थ क्या है? आपको DPT का फुल फॉर्म बताना है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते तो ऐसे ही पूछते, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि DPT का फुल फॉर्म क्या है। तो DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस किस में है? तो बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क कंस्टेंट ग्राम ऑफ प्रोटीन। मानव दूध के 100 ml में कितने ग्राम प्रोटीन होता है वो आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मानव दूध के 100 ml में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती? मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती बताइए आप लोग। मेंटल रिटार्डेशन एक्शन इज नॉट कॉज्ड बाई। अनुवांशिक कारकों से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, दुर्घटनाओं से, गर्भवती माँ के कुपोषण से। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सीडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। निषेचन की क्रिया होती है कहाँ होती है? सॉरी यहाँ पे यूट्रस है। यूट्रस में, स्टमच में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? एम्पुला पार्ट में, याद रखिएगा। उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? फीवर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शाकाहारियों के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन प्राप्त का उत्तम साधन होती है। विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। दालों में 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, आहार, मोठ आदि दालों का उपयोग किया जाता है। दालें प्रोटीन प्राप्त की उत्तम स्रोत होती है। अनाजों की अपेक्षा में दालों में अधिक लाइसिन और थियोनिन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। यहाँ पे ई है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। कौन सा? लाइपेज। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज है। यह पित्त रस की सहायता से वसा में ग्लिसरॉल या तथा वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है तथा पित्त रस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, कौन सा? मेरास्मस, क्वाशियोरकोर, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम कितनी कैलोरी देता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी देता है। कितना देता है? 4 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? बताइए आप लोग। 1951 के प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना को गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, परिवार और शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, स्कूल मील प्रोग्राम। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ICDS। ICDS इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। कब? 1975 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है, आयरन की नीड होती है? बताइए। आयरन रिक्वायरमेंट पर डे फॉर एन इंडियन वुमेन इज। बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? बताइए आप लोग।
मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 18, 22, 20, 24। तो मानव शरीर में 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 24। कितने होते हैं? 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। टोटल नंबर बताएंगे कि आपने 40 किए, 50 किए, 45 किए, 47 किए, जो भी स्कोर है वो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 क्वेश्चंस में कितना स्कोर रहा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 था। ये कौन सा था? ये पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।